जब तुम निर्मलता के साथ आओगे तो हम भी तुम्हारे पास उसी अनुरूप मिलेंगे जिस अनुरूप तुम मेरे पास आएगा। भगवान के साथ जैसा हम जीवन में कपट व्यवहार करेंगे, परमात्मा भी उसी अनुरूप हमारे जीवन में फल देने वाला है। हम नहीं कहते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस, बड़े कंजूस। कंजूसी की भी कोई सीमा होती है। जब कंजूसी की कोई सीमा पार कर जाए तो उसका फल और परिणाम अच्छा नहीं होता है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। तो सेठ जी का कोई संतान जीवन में नहीं था। अब जिसके जीवन में संतान न हो, उसके जीवन की दशा वही जान सकता है। संतान नहीं है कोई बात नहीं है। जब आत्मदेव जी भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन जब संत के पास गए, आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज मेरे जीवन में संतान नहीं, आप मुझे ऐसा कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी, आपके जीवन में एक जन्म क्या 7 जन्म तक आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा कि जब संतों की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। संत जी ने कहा कि मैं नियम के विरुद्ध, विधाता के नियम के सिद्धांत के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता हूं। जब आपके नसीब में है ही नहीं तो मैं दूंगा तो कहां से दूंगा? उस नियम में मैं बाधक नहीं बनूंगा। आत्मदेव जी ने कहा कि जब आप नहीं देंगे तो आपके सामने ही अपने जीवन को प्रणाम कर दो। संत जी ने लाखों समझाया कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको पता है कि जब संतान सुख की प्राप्ति होगी तो आपके जीवन में संकट का बादल आने लगेगा, कारण कि मोह माया प्रवेश करेगा, और जो जब मोह माया प्रवेश करेगा ना तो आपके जीवन की जो भक्ति है समाप्त हो जाएगी। आत्मदेव जी ने बड़ी सुंदर बात संत जी से कही कि महाराज, हम जो है समाज के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, और आपको समाज से कोई लेना देना नहीं। आप तो जंगल में रहते हैं और जंगल में आप भगवान का नाम जपते हैं, आपको मान और मर्यादा से कोई थोड़ी चिंतन है। आपको मान भी दे तो वाह वाह, और अपमान भी करे तो वाह वाह। इसलिए संतों का नियम है कि कोक निंदत कोक बंदत, कोक आए लगावत चंदन, कोक डारत घूरित तक्षण। संत को कोई अच्छा भी कहता है, कोई भला भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है, कोई पगला भी कहता है, सब कहता है, लेकिन संत जो है अपने जीवन में मान मर्यादा की कोई चिंता अगर चिंतन करते तो केवल परमात्मा की चिंतन करते। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज, हम परिवार के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, समाज उलाहना दे तो सहन नहीं होता है। कोई पड़ोसी अगर कोई कहे, अब पड़ोसी कहता ही है कि बांझ का मुख देखना पाप, कहते ना। आत्मदेव जी ने कहा कि इतना बड़ा ज्ञान है, मुझको भी पता है, लेकिन समाज की जो लोकोक्ति है ना, इसके बीच रहते रहते, लोगों का ताना सुनते सुनते, अब मेरे जीवन में अब एक ही इच्छा बच गई है कि मेरे जीवन में पुत्र हो, नहीं तो मेरे जीवन की मृत्यु हो। अब मैं आपके सामने अपने जीवन को प्रणाम कर दूं। सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी मेरे जीवन में कुछ नहीं है। वही दशा सेठ जी की। सेठ जी के जीवन में सब कुछ है, लेकिन पुत्र उनके जीवन में नहीं है। किसी ने कहा कि सेठ जी, अगर आपके जीवन में पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप हनुमान जी के दरबार में जाइए,
और कुछ लेकर के जाइए और लेकर के इसी परमात्मा के दरबार में, संत के दरबार में, अपने से बड़ों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सेठ जी से किसी ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो कुछ लेकर के जाना, कुछ फल फूल लेकर के जाना और जाकर के हनुमान जी से अपने जीवन की अर्जी लगाना। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि तेरे जीवन में कृपा कभी न कभी कर दे। सेठ चला। सेठ तो ऐसे भी कंजूस। सेठ ने विचार किया कि हनुमान जी के मंदिर में जब जा रहे हैं तो देखिए क्या चीज लेके चले। अब बाजार में गया तो सेव 150 रुपए केजी, आदि 100 रुपए के पार था। तो सेठ चारों तरफ देखा कि सस्ता माल कौन है, सस्ता माल कौन है कि वही लेकर के मैं जाऊंगा। एक ठेले के दुकान पे गया, वो अमरूद बेच रहा था। अब अमरूद ठेले पे रखा था तो अमरूद का 2 दाम, एक महंगा था एक सस्ता था। तो सेठ ने सोचा कि हमको थोड़े खाना है तो हनुमान जी को चढ़ाना है, ये सस्ता माल ही हम ले लें। वो सस्ता माल ले लिया और लेकर के हनुमान जी के दरबार में गया, पुजारी को दिया कि हनुमान जी को चढ़ा दो और अपनी अर्जी हनुमान जी के पास रख दिया कि हनुमान जी हम आपके पास आए कि हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है, आप मेरे जीवन में ऐसा कृपा कर दीजिए कि मेरे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। वो अर्जी लगा करके तो आ गया। आने के बाद कुछ दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि हमारा पुत्र होने वाला है, मेरी पत्नी गर्भवती है। सेठ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो पुत्र की तो प्राप्ति हुई, लेकिन कैसा हुआ तो उस बालक का सर जो था पिलपिला था। क्या था? पिलपिला था। अब सेठ को बड़ी चिंता कि पुत्र भी हुआ तो पिलपिला हुआ। अब उस पुत्र को डॉक्टर के यहाँ, इससे कि जब रोग होगा तो डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब अपने लड़के को डॉक्टर के यहाँ दिखाना शुरू किया। दिखाते दिखाते वर्षों बीत गए, 5-6 साल बीत गए। अब सेठ की जितनी संपत्ति थी सब डॉक्टर के घर में जाने लगा। उठा के रख दे बेटे। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की। अब सेठ की जितनी संपत्ति थी लगभग 50% उनकी संपत्ति समाप्त हो गई। अब खेत बाजार बेचने की नौबत, घर मकान बेचने की नौबत आ गई। अब सेठ गया हनुमान जी के पास, इसलिए कि हनुमान जी से अर्जी लगाया था पुत्र की प्राप्ति के लिए और हनुमान जी की कृपा से पुत्र हुआ। फिर गया सेठ हनुमान जी के पास और जाकर के कहा कि महाराज हमने आपसे मांगा था कि मेरे जीवन में पुत्र हो, तो पुत्र भी दिया, तो कैसा आपने दिया? तो रोगी दिया। हनुमान जी ने कहा कि इसमें हमारी क्या कसूर है? तूने जैसा दिया वैसा हमने तुझे दे दिया, जैसा तूने दिया वैसा हमने दिया। तूने सड़ा गला अमरूद ला करके हमको चढ़ाया तो मैंने वैसा ही पिलपिला अमरूद दिया, तो पिलपिला लड़का तुझे दे दिया। कहने का मतलब कि परमात्मा के दरबार में अगर कहीं हम छल करके चलेंगे, अपने मन में कोई छल लेकर के चलेंगे, तो परमात्मा भी उससे अछूते नहीं है। ये तो हनुमान जी तो कहते हैं कि जो मोहि मारा सो मैं मारो, ताही बधे कछु दोष न हमारो, कि जो जैसा किया वैसा ही हमने किया। हमने पहले भी आपसे कहा था कि भगवान नारायण का वरद हस्त जो है वो उठा हुआ रहता है हमेशा। क्यों उठा रहता है? कि हमारे पास जिस भाव से आओगे वही भाव तुझे मिलने वाला, मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। तू जिस भाव से हमारे दरबार में आएगा वही भाव तुझे मिलेगा।
कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन कि भगवान सबकी मनोकामना को जानती है, लेकिन बगैर मांगे परमात्मा भी देते नहीं है। ये नहीं कि रोज रोज परमात्मा से मांगे तो रोज रोज परमात्मा देंगे, ये भी बात नहीं। आज देखिए, अब लगभग आज से मंदिरों के भीड़ बढ़ना शुरू हो गया होगा, कारण कि अभी तक परीक्षा नहीं चल रही थी, और परीक्षा बढ़ी थी, सब लोग हनुमान जी के मंदिर में जाके, हे हनुमान जी हमको परीक्षा में पास करा दीजिए। जितने भी लड़के परीक्षा दे, आज तक हनुमान जी की याद नहीं हुई, देवता का याद नहीं हुआ, लेकिन आज सबके जीवन में, जब हमारे जीवन में संकट आती है ना, तब हम परमात्मा को याद करने के लिए चलते हैं। इसीलिए कुंती कही थी कि प्रभु मुझे